बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। किसी ने गलत नहीं कहा है कि जब अपने घर कांच के हों, शीशे के हों, तो किसी दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। एक खातून सहाफ़ी है, इरम ज़ईम उसका नाम है। पहले वो समा न्यूज़ में काम करती थी, अभी मालूम नहीं वो किधर है काम करती है, लेकिन वो इमरान खान की बहुत बड़ी दीवानी है और पेशे से वो सहाफ़ी है, कोई आम जहल भी नहीं है। तो उसने हाफिज साद रिजवी साहब के ऊपर तनकीद की, लब्बैक वालों को बमाए हाफिज साद रिजवी साहब को जहल कहा। और ये हो नहीं सकता है कि ईंट का जवाब पत्थर से ना दें, और मुंह ज़बानी खर्च करने की हमारी आदत नहीं है। ठोस दलील और सबूत के साथ तो हम बात करते हैं। तो उसने हाफिज साद रिजवी साहब को जब लब्बैक वालों को जहल क्यों कहा, जहलियत के पैरोकार क्यों कहा, किस वजह से कहा, सबसे पहले वो आप लोगों के सामने रखता हूं। फिर देखते हैं कि वो जिसकी पैरोकार है, जिस जमात को वो बड़े अक्लमंद और बाशऊर और एक लिबरल और एक मॉडर्न जमात सबर कर रही थी, उनकी जहलियत भी आप लोगों के सामने रखना है। फिर फैसला आप लोगों ने करना है कि क्या लब्बैक वाले ज्यादा जहल हैं या यूथी ज्यादा जहल हैं। सबसे पहले नाज़रीन उसने एक ट्वीट किया, मैं ट्वीट आप लोगों के सामने रखता हूं। उसने वो वीडियो भी मेंशन की और फिर वो वीडियो भी आप लोग देख रहे होंगे कि इरम ज़ईम कहती है कि पाकिस्तान की बर्बादी की एक बड़ी वजह ज़माना जहलियत के पैरोकार भी हैं। यानी कि जो जहलियत के पैरोकार हैं, ये सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की बर्बादी क्या है। कोई अंग्रेजों की बनाई हुई मोटरसाइकिल को चूम कर लब्बैक के नारे लगा रहा है, कोई चलाने वाले को हाथ लगाकर चूम रहा है। जहलो दुनिया A1 और स्पेस वंडर कर रही है और तुम एक मैट्रिक पास के साथ दौड़ें लगा रहे हो। नाज़रीन इसमें दो चीजें हैं। एक तो उसने कहा है कि ये लोग जहल हैं कि एक वो साद रिजवी साहब को चूम रहे हैं और दूसरा वो मोटरसाइकिल को चूम रहे हैं। तीसरा वो दुनिया, जैसा कि हम अपनी जबान में कहते हैं ना कि दुनिया तो चांद पे पहुंच गई है और आप अधेरे घूम रहे हैं। दूसरा वो कहती है कि एक मैट्रिक पास के साथ दौड़ें लगा रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो समझ में आती है कि उसने जहल कह दिया कि भाई मोटरसाइकिल को भी नहीं चूमना चाहिए, हाफिज साद रिजवी साहब को भी नहीं चूमना चाहिए, ये जहलियत की निशानी है, ये तो उसने वाजे कर दिया। लेकिन दूसरा उसने कहा है मैट्रिक पास के साथ दौड़े लगाना, तो इससे का ये मतलब बनता है कि वो उसको दौड़े लगाने से एतराज नहीं है, मैट्रिक से एतराज है। अगर वहां पढ़ा लिखा आदमी कोई होता, ग्रेजुएट होता, किसी बाहर फॉरेन मुल्क से पढ़ा होता, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, तो फिर शायद इस इरम ज़ईम को दौड़ लगाने में एतराज नहीं होती। इसका ये मकसद बनता है। वीडियो भी आप लोगों ने नाजरीन देख दी कि हाफिज साद रिजवी साहब मोटरसाइकिल पे जा रहा है और उसके अकीदतमंद लोग उसको चूम रहे हैं, उसके हाथ का बोसा ले रहे हैं। अच्छा, अब नाजरीन जो पीटीआई यूथियों की जहलियत ना, वो तो मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, लेकिन सबसे पहले ये क्लियर कर दें कि जो भी ये इरम ज़ईम सुन रही है या यूथियत सुन रहे हैं, तो ये बात क्लियर कर दें कि लब्बैक की नज़र में, लब्बैक वालों की नज़र में उनका ये अकीदा है कि अपने किसी भी मुअज़्ज़िज़, किसी लीडर, किसी आलिम के हाथ चूमना कोई नाजायज़ नहीं है। वो चूम सकते हैं, किसी की नज़र में वो जायज़ हो या ना हो। जो हाथ चूम रहे हैं, जो ये अकीदत दिखा रहे हैं, उनकी नज़र में ये बुरी चीज़ नहीं है, वो कोई बुराई नहीं कर रहे, वो एक सही अमल कर रहे हैं। ये तो लब्बैक वाले हो गए। अब ये कहती है कि ये जहलियत है, चूमना, हाथ लगाना, बोसा देना, दौड़े लगाना, ये जहलियत है। क्योंकि पीटीआई की नजर में, पीटीआई वाले पढ़े लिखे लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, समझदार लोग हैं, चांद पे पहुंच गए हैं, तो उनकी नजर में ये बुरी चीज है। तो अब नाज़रीन मैं आप लोगों के सामने पहले दो वीडियोस, छोटे छोटे क्लिप रखता हूं। अगर उससे यूथियों को तसल्ली ना हो, इरम ज़ईम को तसल्ली ना हो, तो फिर बाद में एक और भी रखेंगे। फिर मेरे ख्याल है कि सब यूथियों को डूब मरना चाहिए वो वीडियो देख के। लेकिन पहले एक दो क्लिप देख लो ना। नाजरीन आप लोगों ने देखा है कि जिन लोगों की नजर में ये अमल बुरा नहीं है, वो हाफिज साद रिजवी साहब जिंदा आदमी के हाथ चूम रहे हैं और मोटरसाइकिल को टच कर रहे हैं। और जिनकी नजर में ये अमल बुरा है और ये जहलियत की निशानी है, तो वो इमरान खान की तस्वीर को लाइन में लग के चूम रहे हैं
और दूसरा, कुर्सी के ऊपर हार डाल के, हिंदू जिस तरह अपनी मूर्ति के ऊपर हार डालते हैं, वो डाल के उसका बोसा लिया जा रहा है, कंटेनर का बोसा किया जा रहा है। अब नाज़रीन, फैसला आप लोगों ने करना है कि जिनकी नजर में ये अमल बुरा नहीं है तो वो नॉर्मल एक जिंदा इंसान का बोसा ले रहा है, उसके हाथ का बोसा ले रहा है, और जिनकी नजर में ये बुरी चीज है, जहलियत है, तो जो वो तस्वीरों को, कंटेनर को और कुर्सी को चूम रहे हैं। और वो कौन है? वो पढ़े लिखे बाशऊर इंसान हैं। दुनिया चांद पे पहुंच गई है, लेकिन ये इमरान खान की कुर्सी को चूम रहे हैं, इमरान खान के कंटेनर को चूम रहे हैं, इमरान खान के पोस्टर को चूम रहे हैं। मेरे ख्याल है इस हद तक तो ये आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि कौन बड़ी जहलियत कर रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अभी काफी नहीं आए। लब्बैक वाले हैं, वो ईंट का जवाब पत्थर से न दें और टका के न दें और किसी की गैरत की इंतहा न कर दें तो तसल्ली नहीं होती है, क्योंकि समझ लोगों को आती नहीं है। अब नाजरीन, मैं आप लोगों के सामने जो वीडियो रखने जा रहा हूं, उसको मेरा ख्याल है उसके लिए जहलियत का लफ्ज इस्तेमाल करना बहुत छोटा है, बहुत छोटा लफ्ज है जहलियत। बहुत एक जर्रे के बराबर भी जहलियत का लफ्ज मैंने मकसद नहीं रखता है जो इस यूथी ने हरकत की है। ये देखो, फिर आगे जाके बात करें। क्या मतलब कौन सी छोटे वाली? जरा यार थोड़ा सा कैमरा, थोड़ी सा ये चीज देख दे तो उधर नहीं करता है बंद रूम में, बाथरूम में, बाथरूम वो भी पसंद है मुझे। जो खान साहब बाथरूम में करते हैं वो भी पसंद है। वो पसंद है। मेरा सब खानदान वो 14 साल से पिटाई में थे। मैं गाजी हूँ और में मेरा तो चचा का भी हलाक हो गया। अभी एक आप करते क्या थे? हम खान साहब की सब रहे। नहीं, पहले क्या करते? नादरीन, ये यूथिया है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, बाशऊर है, इमरान खान का सपोर्टर है, इरम ज़ईम जिनको पसंद करती है, उन्हीं की वजह से मुतासिर होकर इरम ज़ईम ने कहा कि नहीं, पीटीआई वाले ठीक हैं क्योंकि लब्बैक वाले तो जहल हैं। वो कहता है कि हम इमरान खान के पाखाने से मोहब्बत करते हैं। छी, अब इससे ज्यादा और इसके लिए जहलियत का लफ्ज सही है? बहुत कम लफ्ज है। मैं तो नहीं, आप कहता हूं आप लोगों ने डिसाइड करना है कि इसको क्या कहेंगे। तो नाज़रीन, ये है पीटीआई की असलियत। हम तो कहते हैं कि जहलियत इनमें कूट कूट के भरी हुई है, फितना है, और ये मुनाफिक लोग हैं। और ये जो इरम ज़ईम है ना, इसी को तो मुनाफिक कहते हैं कि तू, आप एक सहाफ़ी है, एंकर है, आपको न्यूट्रल बात करनी चाहिए कि जितनी जिसको आप जहल कह रहे हैं, जिनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा आप इमरान खान की जमात में जहलियत पाई जाती है। तो इसको तो मुनाफिकत ही कहते हैं ना। नाज़रीन, सिंपल और सादा मैं आप लोगों को मिसाल देता हूं, वीडियो खत्म करता हूं कि हिंदू धर्म में वो अपनी कजन से, चचाजाद बेटी से, मासी की बेटी से, फुफ्फी की बेटी से वो शादी नहीं कर सकते, वो नाजायज है। हमारे मुस्लिम में जायज है, तो हम मुस्लिम जो जायज है हम वो शादी करते हैं। तो दुनिया उसको क्या कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे धर्म में, हमारे मजहब में जायज है, हम करते हैं। और जो हिंदुओं के धर्म में वो जायज नहीं है, अगर वो करेंगे तो मेरे ख्याल है उनको शहर से ही निकाल देंगे। कितना बड़ा उनके ऊपर जुर्म साबित होगा, उसको सजा होगी, क्योंकि जो काम जायज ही नहीं है आप कर रहे हो। तो जो लब्बैक वाले काम कर रहे हैं वो तो जायज समझ के कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब यूथ ये फैसला करें कि जिसको वो नाजायज कह रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं लब्बैक के ऊपर, तो फिर वो जो काम कर रहे हैं तो उनके लिए क्या सजा है? वो तो यानी कि एक बेगैरती की इंतहा कर रहे हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस फितने को, कौम को महफूज रखे, और रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।